आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बेटा। और आज आपके लिए हम फिर से साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स को क्लियर करेंगे। पिछले दो वीडियो में आपको फिजिकल पार्ट और पॉलिटिकल कुछ बातें बताई गई थी। फिजिकली हमने पूरी माउंटेन्स, माउंटेन पीक्स, कुछ और चीज़ें हमने देखी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम साउथ अमेरिका की कुछ मेजर रिवर्स करेंगे, कुछ प्रमुख नदियां करेंगे, तो उस पर हम चलते हैं। लेकिन उसे करने से पहले थोड़ी सी बात हम पिछले क्लास की रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो एक बार आपको एटलस खोल लेना है। एटलस हमेशा आपका खुला रहना चाहिए, जब भी पढ़ाई करें एटलस खुला रहे, साउथ अमेरिका को देख लें। एक बार आपको बताया गया था, ध्यान से देखें, बताया गया यहाँ कोलंबिया है। इसी तरीके से हमने पढ़ना शुरू किया था। कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका से जो टच करता हुआ है वो कोलंबिया। उसके बाद यहाँ वेनेजुला है, ठीक है। वेनेजुला, वेनेजुला से आगे बढ़े गुयाना, फिर सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना के बाद यहाँ ब्राजील, ब्राजील के बाद उरुग्वे, यहाँ अर्जेंटीना, यहाँ चिली, पेरू और इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद फिर कोलंबिया आ गया। बोलीविया और पराग्वे ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं। इतनी बातें आपको बताई गई, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, समय नहीं लगाना है। फिर आपको बताया गया बेटा, यहाँ वेनेजुला से लेकर और ये साउथ चिली तक 7 कंट्रीज में एंडीज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। उसके बाद आपको इधर वेनेजुला के बारे में बताया गया, कोलंबिया के बारे में बताया गया, इक्वाडोर के बारे में बताया गया, माउंट कोटोपेक्सी, चिम्बराजो, पेरू, बोलिविया के बारे में बताया गया, लेक टिटिकाका। फिर आपको बताया गया यहाँ पेरू और चिली की बाउंड्री पर अटकामा डेजर्ट। फिर आपको साउथ में बताया गया कांकांगुआ और ओजस डेल सलेडो के बारे में बताया गया। वेलपेराजो पास से होते हुए, उस पल्टा पास से होते ट्रांस इंडीज रेलवे। पुंता अरेनास बताया गया, सदर्न सिटी, केप हॉर्न बताया गया। फिर आपको इधर से चल के बताया गया था कि जब हम इधर मूव करेंगे तो यहाँ पेंटागोनिया प्लेटू है, यहाँ पंपास ग्रासलैंड है, यहाँ ग्रांड चाको है, फिर यहाँ माटो ग्रासो हाईलैंड पे कंपोस है। इसी कंपोस पे जो कॉफी के गार्डन होते हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं, तो सबसे बड़ा कॉफी प्रोडक्शन के लिए है। अब इन सबों की प्रमुख नदियां हम कर लें, भाई कौन कौन सी नदी हैं इसमें, कुछ मेजर रिवर्स। तो इनकी मेजर रिवर्स पहले से सेट कर दिया गया है, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना जाए, बोरिंग ना हो जाए। तो इनकी प्रमुख नदियां, दक्षिण अमेरिका की जो प्रमुख नदियां ये हैं, जैसे ध्यान दो। सबसे पहले अगर जो हम नॉर्थ से बात करें या सबसे लंबे से बात करें, तो साउथ अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी वो पेरू से निकलती है। यहाँ पेरू से निकल रही है साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी, यहाँ पेरू से निकल रही है, पेरू के एंडीज माउंटेन से। पेरू के एंडीज माउंटेन से निकल के साउथ अमेरिका की सबसे लंबी, और ये यहाँ अटलांटिक ओशन में अपना माउथ क्रिएट करती है। ये नदी अमेजन है। ये अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रीजन से जाती है। अमेजन रिवर सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है। लिखा जाता है ये लार्जेस्ट रिवर है इन वर्ल्ड। लार्जेस्ट का मतलब बेटा इसका एरिया बहुत बड़ा है, इस सबसे ज्यादा जगह से पानी अपने अंदर लेती है, तो उसी को कहते हैं लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। लंबी नदी नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर तो नाइल है। तो ये विश्व की सबसे लंबी आप कह सकते हो, सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। फिर आपको समझना है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी भी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगली बात, अमेजन रिवर के चारों तरफ, ये पूरा इक्वेटर के चारों तरफ, इक्वेटर के चारों तरफ, अमेजन रिवर के चारों तरफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। अब इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या क्या, कौन कौन से पौधे मिलते हैं? महगनी, इबोनी, आयरनवुड, रोजवुड, ग्रीन हर्ट, रबर, सिनकोना, ये सारे प्रमुख पौधे मिलते हैं बेटा। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है।
आप ऐसे कह सकते हैं ये बहुत कम परमेबल है, मतलब ऊपर से सनलाइट जमीन पर पहुंचता ही नहीं, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। और इसी अमेजन रिवर में इस डेंस फॉरेस्ट को कहते हैं सेल्वॉस। इसे बोलेंगे सेल्वास। आप एटलस में देखोगे ये पूरा सेल्वास लिखा होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, सेल्वास। ये अमेजन रिवर वाला, तो अमेजन रिवर के इस पूरे एरिया को सेल्वास कहते हैं। अमेजन की अमेजन की जो राइट बैंक, मतलब कई सारी रिवर्स हैं, लेकिन राइट तरफ से, राइट साइड से इससे मिलने वाली जो प्रमुख रिवर है वो निग्रो है। निग्रो, निग्रो जहां मिलती है बेटा, निग्रो ध्यान से समझना, अमेजन से निग्रो जहां मिलती है वहीं है मानोस। वहीं क्या है, मानोस। ये मानोस पूरी दुनिया का सबसे पुराना रबर कलेक्शन सेंटर है। पूरा फॉरेस्ट है यहाँ बेटा, और इस फॉरेस्ट में जहां जहां से पूरा रबर इकट्ठा होता है, रबर का आप समझते हो गोंद जैसा होता है, दूध के गाढ़ा दूध जैसा होता है, तो जहां जहां से पूरा रबर कलेक्शन होता है वो मानोस में इकट्ठा होता है। अब मानोस में जब ये इकट्ठा होता है तो इसको फिर किया क्या जाता है, अमेजन रिवर से ट्रांसपोर्ट करके इस रबर को लाया जाता है अमेजन के माउथ पर। ये है अमेजन का माउथ, माउथ ऑफ अमेजन। और माउथ से निकलने के बाद यही एक इंटरनेशनल पोर्ट है। माउथ से निकलने के बाद थोड़ा सा साउथ में, जिसका नाम है बेलेम, और बेलेम पोर्ट से इस सारे रबर को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बेलेम पोर्ट से सारे रबर को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो निग्रो रिवर जहां अमेजन से मिलती है वहीं एक जगह पॉलिटिकल मैप में देखेगा मिलेगा मानोस। और मानोस, मानोस सबसे बड़ा रबर कलेक्शन सेंटर है, सबसे बड़ा रबर कलेक्शन सेंटर है, सबसे पुराना रबर कलेक्शन सेंटर है। सबसे पुराना रबर कलेक्शन सेंटर है ना बेटा। अच्छा, फिर अमेजन से देखेंगे एक साउथ से रिवर मिलेगी, मदीरा। तो एक निग्रो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से कौन सी मिली, मदीरा। मदीरा रिवर, ये देखो मदीरा रिवर, ये दूसरी मदीरा। मदीरा निग्रो अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा पानी अमेजन में कौन सी रिवर लाके उड़ेल देती है, तो आप बता दोगे मदीरा, क्योंकि मदीरा सबसे लंबी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो हमारी अमेजन रिवर के आसपास की बात हो गई, अमेजन रिवर के बारे में इतना। दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी, पहली सबसे सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड सेकंड लॉन्गेस्ट ऑफ वर्ल्ड, पेरू से निकलकर अटलांटिक ओशन में जाती है। पेरू से निकलकर अटलांटिक ओशन में जाती है। अमेजन रिवर के कैचमेंट एरिया में सबसे डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसे सेल्वास कहते हैं। इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को सेल्वास कहते हैं। सेल्वास हो गया। अमेजन की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो मेन रिवर है निग्रो, इसी के कोस्ट पे है लानोस रबर कलेक्शन सेंटर। दूसरी और सबसे लंबी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी अमेजन की है मदीरा। इतनी बातें हो गई। फिर आगे देखो, अमेजन के नॉर्थ में जाओगे एक रिवर मिलेगी बेटा, ओरिनिगो। ओरिनिगो गुयाना हाईलैंड से निकलती है। ओरिनिगो रिवर गुयाना हाईलैंड से निकलती है, और गुयाना हाईलैंड से निकलने के बाद ये कैरेबियन सी में अपना माउथ क्रिएट कर देती है। कैरेबियन सी में अपना माउथ क्रिएट कर देती है। तो जब ये गुयाना हाईलैंड से निकल रही है, कैरेबियन सी में अपना माउथ क्रिएट कर रही है, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लानोस ग्रास लैंड से होते जाती है। लानोस ग्रास लैंड से होकर जाती है ये ओरिनिगो रिवर। लानोस ग्रासलैंड है ये। लानोस ग्रासलैंड कैसा ग्रासलैंड है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और इसी ओरिनिगो रिवर पर एंजल फॉल है। एंजल फॉल है।
वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फॉल। तो ओरिनिगो रिवर कहाँ मिलेगी? वेनेजुला में मिलेगी। ओरिनिगो रिवर का जो कोस्टल पॉइंट आप कह सकते हैं माउथ के किनारे का एरिया, वो क्रूड ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बताया गया था। तो दो नदियां हो गई, एक अमेजन के बारे में हो गया, दूसरा ओरिनिगो के बारे में हो गया, तीसरा मैग्डेलिना। मैग्डेलिना कोलंबिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, एंडीज माउंटेन से निकलकर, और उसके बाद बेटा ये कैरिबियन सागर में गिर जाती है। तो मैग्डेलिना तीसरी हो गई। तो नॉर्थ वाली सारी नदियां हो गई। आगे इधर साउथ में आइए। साउथ में जब आएंगे तो साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी मिलेगी, ये पराना। साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी मिलेगी, पराना। अब पराना ध्यान देना, पराना पराग्वे, देखो कई देशों की बाउंड्री भी बना रहे, पराना पराग्वे, फिर उरुग्वे अर्जेंटीना के पास से होकर रियो डीला प्लाटा, रियो डीला प्लाटा गोल्फ है, वही में आके गिर जाती है उसी में। और यही अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स भी इसी के माउथ पर, इसी के माउथ के पास है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, तो पराना भी एक इंपॉर्टेंट नदी है। पराना की जो ट्रिब्यूटरी है वो है पराग्वे, पराना की ट्रिब्यूटरी पराग्वे। फिर यहीं से ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, और यही ब्राजीलियन हाईलैंड से निकल रहे उरुग्वे, ये भी एक इंपॉर्टेंट नदी है। उरुग्वे भी रियो डी ला प्लाटा में निकल जाती है। फिर अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत से निकलने वाली एक नदी कोलोरेडो, और साउथ में एक नदी निग्रो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। कोलोरेडो हमने देखा था बेटा, कोलोरेडो हमने देखा था कहाँ? कोलोरेडो हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका में, एरिजोना प्रोविंस में, हूवर डैम देखा था, फिर हमने देखा था ग्रैंड कैनियन, तो यहाँ भी कोलोरेडो नदी है। निग्रो यहाँ भी है, देखो यहाँ भी निग्रो है। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले पॉइंट आ जाए तो आपको ध्यान देना है। तो साउथ अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट रिवर अमेजन, नॉर्थ साइड से मतलब लेफ्ट साइड से मिल गई निग्रो, इसकी ट्रिब्यूटरी मानोस, यहाँ रबर कलेक्शन सेंटर है। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी मिल गई मदीरा। अमेजन के एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसे कहते हैं सेल्वास, और इसे अमेजन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि अमेजन के एरिया में है इसीलिए इसे अमेजन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। लंग्स कहा जाता है, ये अर्थ का लंग्स कहा जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये यूनेस्को की हेरिटेज भी है, इसे बचाया जाता है, आजकल थोड़ा सा संकट में है। दूसरी हमने देखा था ओरिनिगो रिवर, एंजल फॉल यही है, लानोस ग्रासलैंड से निकलती है। तीसरी हमने देखा मैग्डेलिना। साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी ये पराना मिली, पराग्वे उसकी ट्रिब्यूटरी है, रियो डी ला प्लाटा में निकल जाती है। उरुग्वे भी एक नदी मिली, कोलंबिया और निग्रो, कोलंबिया और निग्रो, इतनी साउथ अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं। क्लियर? तो ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।